रोबान को बड़ी बेचैनी हो रही थी। वो उसकी माँ से कहने लगा, माँ जरा रिश्ते की बातचीत को तेज करो। उसकी माँ एक लम्हे के लिए खामोश रही और फिर कहने लगी, बेटा मैंने तो रिश्ते की बात बहुत तेज की थी, लेकिन उसकी माँ ने कह दिया है साफ कि जो हसीना चाहेगी वही होगा। मुझे तो अफसोस है बेटा कि मेरे दोनों भाई चले गए। अगर वो आज यहाँ होते तो मैं उनसे ही बात करती या फिर ये रिश्ता उनके जरिए ही करवाती। फिर कमर जहां ने जब रिश्ते की बात हसीना की वालदा से की तो उसकी वालदा ने साफ इनकार कर दिया और कहने लगी कि हसीना ने इस रिश्ते के लिए साफ मना कर दिया है बाजी। कमर जहां एक लम्हे के लिए ये बात सुनकर हैरान रह गई और वो कहने लगी कि बाजी जरा ये बताना मेरे रुबान बेटे में आखिर किस चीज की कमी है। खूब रूह है, नौजवान है, अच्छा खासा काम करता है, उसके बाद किस चीज की कमी है जो तुम्हारी लड़की इतने ज्यादा नखरे दिखा रही है। तभी हसीना वहां आ जाती है और कहती है, फुप्पो कमी आपके बेटे में नहीं है बल्कि मुझ में है। ये सुनकर कमर जहां हैरान रह जाती है और कहती हैं कि कुछ वजह तो बताओ बेटा कि आखिर तुम क्यों मना कर रही हो रिश्ते से। आखिर ऐसी क्या वजह है कि तुम रोबान से रिश्ता नहीं करना चाहती और कह रही हो कमी तुम्हारे अंदर है, तो वो वजह क्या है बेटा। मगर हसीना थी जो कुछ भी ना बोली, उसने लब ही ना खोले। बेचारी कमर जहां यानी कि हसीना की फुप्पो वापस चले गई। रोबान ने इधर जब ये सुना कि हसीना ने साफ इनकार कर दिया है रिश्ता करने से और शादी करने से, तो रोबान बहुत ज्यादा परेशान और हैरान हो गया। वो यही सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या जायदाद वापस आते ही हसीना का दिमाग खराब तो नहीं हो गया है। उसने सोचा कि हो सकता है हसीना की कोई और वजह हो, इसलिए उसने सोचा क्यों ना खुद ही मिलकर हसीना से बात करी जाए। इसीलिए वो दूसरे दिन खुद हसीना के यहाँ पहुँच गया। अब वो हसीना के पास ही मौजूद था। उसने आते से ही सवाल कर दिया, हसीना क्या बात है, तुमने शादी के लिए इनकार क्यों कर दिया? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? क्या मैं इतना बुरा हूँ कि तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ भी नहीं कर सकती हसीना? तभी हसीना बोली, रुबान भाई आप इस बात को भूल जाएं तो बहुत अच्छा है, मैं आपके बारे में कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। रुबान बोला, लेकिन आखिर क्यों हसीना, क्यों, ऐसा क्या वजह है? तुम अच्छी तरह से जानती हो हसीना कि मैं तुम्हें बचपन से पसंद करता हूँ और आज से नहीं बल्कि मेरी मोहब्बत कई सालों से अंदर ही अंदर पनप रही है। तभी हसीना बोली, मैं जानती हूँ रुबान भाई कि आप मुझे पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, ऐसा होना नामुमकिन है। रुबान फिर से बोला, लेकिन हसीना आखिर क्यों मुमकिन नहीं है? ऐसी क्या वजह आन पड़ी है कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो, जबकि मैंने तुम्हारे लिए आगे रहकर रिश्ता भेजा है। तभी हसीना कहने लगी, देखिए रुबान भाई, मैं आपको शुरू से ही भाई की नजर से देखती हूँ, ना कि ऐसी वैसी नजर से, तो मेरे लिए ये एक्सेप्ट करना बिल्कुल नामुमकिन सी बात है कि मैं आपको अपना शौहर मान लूं। रुबान ने कहा, लेकिन क्यों नहीं मान सकती? तो हसीना कहने लगी, आप मुझे भाइयों की तरह अजीज हैं, मैं ये रिश्ता खराब नहीं करना चाहती, लेकिन हसीना मैं तुम्हारा भाई तो नहीं हूं ना, तो मुझे क्यों भाई कहकर और जलील कर रही हो? हमारा तो आपस में कजिन्स का रिश्ता है, आप समझने की कोशिश करें रुबान भाई। मगर क्या समझूं हसीना, ऐसी क्या बात आन पड़ी है कि जो तुम मुझे इनकार पे इनकार किए जा रही हो? रुबान था जो अब उसके पीछे ही पड़ चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हसीना मना क्यों कर रही है, और हसीना थी जो वजह बताने को तैयार नहीं थी। तभी रुबान फिर से बोला, देखो हसीना, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम इस तरह से इनकार नहीं करती, जरूर कुछ ना कुछ छुपाने की तुम मुझसे कोशिश कर रही हो। मुझे लगता है तुम कोई बहुत बड़ी बात अपने सीने में दफन किए हुए हो जो मुझसे छुपाए जा रही हो। तभी हसीना ने कहा, देखिए रुबान भाई, अगर मैं आपसे शादी करती हूँ तो आपकी जान को खतरा है, शायद हो सकता है आप कत्ल कर दिए जाएं, क्योंकि मैं जानती हूँ शादी बाद क्या होगा। उसकी बात सुनकर यानी हसीना की बात सुनकर रुबान थोड़ी देर के लिए तो सख्ते में आ गया। उसे एक जोरदार झटका लगा और वो कहने लगा, तुम ये क्या बकवास कर रही हो हसीना, आखिर क्या कहना चाहती हो तुम? कौन कत्ल कर देगा मुझे, और तुम्हारी शादी से मेरी जिंदगी का क्या ताल्लुक है? जरा बताओ मुझे तफसील से, आखिर बात क्या है? तुमसे शादी करने से मेरी मौत का ताल्लुक आखिर है क्या? तुमसे शादी करने के बाद आखिर मुझे कौन कत्ल कर देगा और मुझे क्यों मार डाला जाएगा? हसीना, तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा, मुझे तफसील से बताओ सारी बात। तभी हसीना उसकी तरफ गहरी नजरों से देखने लगी और कहने लगी, देखो रुबान, मुझे तुम्हारी जिंदगी बहुत प्यारी है। तो रुबान कहने लगा, लेकिन हसीना मुझे कुछ पता तो चले कि मेरी शादी का और मेरी जिंदगी का तुम्हारी इस शादी से क्या ताल्लुक है? क्या ऐसा क्या राज छुपा है जिससे मेरी मौत वाकई हो जाएगी तुमसे शादी करने से? तभी हसीना कहने लगी, रुबान भाई, आपका क्या ख्याल है कि चचा ने मुझे इतनी आसानी से अपनी जायदाद, अपनी दौलत वापस कर दी? तभी रुबान बोला, लेकिन हसीना, गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है, तुम पते की बात करो, जायदाद तो वापस मिल ही चुकी है ना। चचा जान को अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी थी तो उन्होंने तुम्हारी जायदाद वापस कर दी। हसीना बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है रुबान,
उन्हें अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी, ना ही उन्हें कोई पछतावा था। हमारे साथ जो सुलूक उन्होंने किया था, जो जुल्म किया था, उस पर उन्हें जर्रा बराबर भी पछतावा नहीं था। रुबान बोला, तो फिर उन्होंने तुम्हें जायदाद क्यों वापस कर दी और क्यों तुमसे माफी मांगी थी? उन्होंने तो खुद तुम्हें गांव बुलवाया था और सब कुछ तुम्हारे नामे कर दिया, तुमसे माफी मांगी, तुम्हारी अम्मी से माफी मांगी, तो वो सब क्या था फिर? तभी हसीना कहने लगी, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। रुबान भाई, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इन सारी वारदातों के पीछे, इस सारी कहानी के पीछे कोई जादुई ताकत है, एक जादुई चक्कर है, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? क्या आप मेरी बात पर यकीन कर लेंगे? रुबान उसकी बात सुनकर उछल पड़ा और कहने लगा, तुम क्या बकवास किए जा रही हो? आखिर कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो ना, ये बातें घुमा फिरा के मुझे समझ नहीं आती। कौन सा जादुई अमल? कैसा जादुई अमल? क्या बात है, मुझे खुलकर बताओ, सच सच बताओ। तभी वो बोली कि रुबान भाई, क्या आप जानते हैं हमारे दादा का मकान जो है वो आसेफ ज़दा है? तो रुबान उसकी बात सुनकर बोला, नहीं तो मैंने तो आज तक वहाँ पर कोई ऐसी बात महसूस नहीं की, किसी आसेफ को महसूस नहीं किया, और तुम आज कह रही हो कि हमारे दादा का मकान आसेफ ज़दा है? वो कैसे? देखो हसीना, मेरे साथ पहेलियां मत बुझाओ। मैं इन तरह की बातों पर कभी यकीन नहीं करता और ना ही इन सब चीजों पर मुझे कोई अकीदा है। मैं इन सब चीजों को नहीं मानता हसीना। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, उसकी कोई और वजह है तो बता दो। तुम मुझसे अगर शादी नहीं करना चाहती हसीना, तो कोई बात नहीं, लेकिन इन सब चीजों के पीछे मुझे तो वजह कुछ और ही लग रही है। तुम इस जादुई ताकत के बारे में सब पहेलियां बुझा रही हो, कहानियां बना रही हो। मेरे को तो कुछ और वजह लग रही है जिसकी वजह से तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। हसीना कहने लगी, नहीं नहीं रुबान भाई, मेरा यकीन कीजिए, और कोई वजह नहीं है। यही वजह है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। इसके अलावा कोई वजह नहीं है कि मैं आपसे शादी ना करूँ। और फिर हसीना ने तफसील के साथ उसके और ज़ोरान जिन के बीच पेश आने वाला पूरा वाकया रुबान को सुना दिया। तफसील के साथ पूरा वाकया रुबान के दरगुजर कर दिया। पूरा वाकया सुनाकर वो कहने लगी, वो दिन है और आज का दिन है। वो जिन्नात मुझे कभी भी अपनी कैद से आज़ाद नहीं होने देगा, ना ही मुझे कभी वो अपनी कैद से छोड़ेगा, बल्कि मुझे हासिल कर कर ही वो दम लेगा। उसने इसी शर्त पर कि मैं उसकी हमेशा हमेशा के लिए हो जाऊं, चचा से मुझे सारी जायदाद, सारा कुछ वापस दिलवाया, और चचा को भयानक मौत के घाट भी उसी ने उतारा था। वरना तुम भी बताओ, चचा खुदकुशी क्यों करते? तुम्हें पता भी है कि चचा कितने निर्दयी और जालिम इंसान थे। क्या वो खुद की जान इतनी आसानी से ले सकते थे? और मेरी जायदाद दौलत मुझे वापस क्यों देते भला वो, जबकि उन्होंने तो अपने भाई के मरने के बाद हमसे सब कुछ छीना था। क्या इतनी जल्दी उनको एहसास भी हो जाता, वो भी बिना किसी वजह के? क्या आपके समझ में आया था कि चचा का ज़मीर एकदम जिंदा कैसे हो गया? उन्होंने सब कुछ मुझे वापस भी कर दिया और खुद अपनी जिंदगी का भी खात्मा भी कर लिया, खुदकुशी भी कर ली। ऐसा कभी मुमकिन हुआ है रुबान भाई? जो अब होगा। अब उसने जो मेरे लिए किया है, उस जिन्नात ने जो मुझे अपनी जायदाद दौलत वापस दिलवाई है, मेरी माँ और बहन को सुकून में किया है, और चचा से मेरा बदला भी लिया है, तो इन सारी बातों के बदले में, इन सारी बातों के एवज में अब मुझे उस जिन्नात से शादी करना होगी और हमेशा हमेशा के लिए उसी के साथ जाना होगा। और अब वो मुझे अपनी दुनिया में वापस लेकर चला जाएगा। तभी रुबान उसकी बात सुनकर हैरानी और परेशानी के मिले जुले तासुरात से बोला, भला एक जिन्नजात और एक आदमजात की शादी कैसे हो सकती है? ये तो मुमकिन ही नहीं है हसीना। हसीना कहने लगी, ये बात मैंने भी उसे समझाई थी रुबान भाई, मगर उसने साफ कह दिया कि ऐसा मैं करके दिखाऊंगा, और उसने इसी शर्त पर मेरी मदद की है। अब क्या होगा? क्या ज़ोरान जिन की एंट्री वापस स्टोरी में होगी? क्या रुबान हसीना को बचाएगा, या फिर हसीना इसके पीछे भी कोई चाल चल रही है? ये सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।